हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उसका टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो आपने हर एक टॉपिक को ध्यान से करना है। देखो, क्या होता है कि अगर आप टॉपिक का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यू आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज़ भी डेली बेसिस पर डिस्कस हो रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और 70 तक लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 1000 तक क्वेश्चंस जो है डिस्कस हो चुके हैं। तो आपको वो वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप लोग परफेक्ट बनेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए, जो नल हाइपोथेसिस है उसका जो सिंबल है वो हमारा ये है, ओके। तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड सिंबल भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। नल हाइपोथेसिस, देखो ये आप ध्यान रखना, नल मतलब कुछ भी नहीं। नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है? हमारा टेंटेटिव अजम्पशन किसी चीज़ के बारे में। टेंटेटिव मतलब चेंजेबल, क्योंकि हम हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नल हाइपोथेसिस की ही टेस्टिंग की जाती है। आपका एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, तो उसका ये बेसिक है। नल हाइपोथेसिस एक टाइप की जनरल स्टेटमेंट है। वो ये मानती है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमिनन्स, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो ये मानती है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, तो वो है हमारी नल हाइपोथेसिस, ओके। और इसके अलावा अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो हमारी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H1 से या फिर HA से, ओके। अब ये क्या बोलेगी? अल्टरनेटिव, अगर वो नो रिलेशन बोल रही है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगी? कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ओके। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं, इनके क्या क्या सिंबल हैं, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। सबसे पहले आप ये देखिए, इस मैट्रिक्स से आपको इजीली समझ आएगा टाइप 1 एरर क्या होती है। देखो, टाइप 1 एरर में एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारी नल हाइपोथेसिस होती तो ट्रू है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। देखो, व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। और टाइप 1 एरर का अदर नेम फॉल्स पॉजिटिव है, ध्यान रखना। कई बार अदर नेम भी पूछा जाता है, जैसे आपसे बोला जा सकता है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कि टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नॉन एज, तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव, ओके। अब ये तो हो गया टाइप 1 एरर। अच्छा, टाइप 1 एरर का एक और नेम है। देखो, इनके लिए ना दो नेम यूज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो बताएंगे कि अल्फ़ा एरर किसके लिए यूज़ होता है और बीटा एरर किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। टाइप 1 एरर में हम लोग क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर में क्या होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट हमने उसको क्या कर दिया? हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है? कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो जाता है हमारा टाइप 2 एरर, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर। अब एक चीज़ ध्यान देनी है आपने कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर। ये चीज़ आपने मेन ध्यान रखनी है, जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव। क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव। अदर नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स था तो और हमने उसको रिजेक्ट किया, तो ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आउटकम है, इसीलिए इसको हम ट्रू पॉजिटिव बोलते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस देखिए यहाँ पर ट्रू था और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। तो आपने मेनली ये चीज़, ये वाले जो पिंक वाले कॉलम है ना, ये ध्यान रखने हैं, पिंक वाले कॉलम, क्योंकि ये एरर से रिलेटेड है, ओके। तो आपको ये चीज़ें इनके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। देखो,
जो भी आप कॉमर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप ज़रूर, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स की एक यूनिट है आपकी, अलग से उसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, और भी आपके देखिए कॉमर्स के असिस्टेंट अब अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है, आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्क्रीनिंग वगैरह का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ठीक है, टॉपिक अपनी तरफ से कोई भी नहीं छोड़ना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।